यस सर। सर नमस्ते। सर आपकी एक पुस्तक हमने पढ़ रखी है अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें आपने उसका शीर्षक है पुस्तक का कि प्रकृति की व्यवस्था में देखे भगवान। तो सर हमने देखा है जब भी, और आपके कई वीडियोस भी देख रखे हैं, जब भी आप ये प्राकृतिक खेती संबंधित कोई भी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसमें आप देवी देवता गण, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को समाहित करते हुए चर्चा करते हैं। तो सर हमें भी ये लगता है कि ये आपका एक मेन पॉइंट रहता है जब भी आप चर्चा करते हैं, तो इसके विषय में सर कुछ प्रकाश डालें जिससे हम और हमारे और दर्शक भी कुछ इसके बारे में जान सकें। देखिए, जो मानव जीवन है ना, कहते हैं भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई। मनुष्य को जो प्राथमिक जरूरत है वो रोटी, पानी और हवा की। दिन में 21,000 बार ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? प्रकृति। हम दिन में 10 बार पीने का पानी पीते हैं, कहाँ से आता है? प्रकृति से। और भोजन हम करते हैं 2 बार, उसके लिए हमें खेती ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन खेती में भी प्रकृति ही है। तो आप जो हमने लिखा था कि प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान, जिस व्यक्ति को भगवान खोजना हो ना, जैसे आजकल लोग मंदिर में भगवान खोजते हैं, कुछ लोग मंदिर मस्जिद में भगवान खोजते हैं, कुछ लोग चर्च में जो है गॉड को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी मिला नहीं। रियलिटी क्या है परमात्मा की या भगवान की या देवी देवताओं की? रियलिटी ये है कि हम सब लोग जानते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व में बना सकता है। हमारा शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है। तो हमारा भी बना है, इस पपीते का भी बना है, मेंढक का भी बना है, तितली का भी, भैंस का, गाय का, घोड़े का, जितनी भी जीव जगत की इकाइयाँ, सबके शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना। अब देखिए आप, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जब भगवान की बात हम करते हैं तो ये पंच महाभूत ही तो भगवान है, जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि और नीर है। तो मैं जो बात करता हूँ प्रकृति की, प्राकृतिक खेती में कि पंच महाभूत की या भगवान की, देखिए 2 चीज़ें हुई। हम धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि कहें तो थोड़ा ठीक है, ये आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब इसको भगवान से कोरिलेट करते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है कि हमको भगवान ने बनाया और ये भगवान है क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही सारा कुछ खेल इसी का है। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि एक परमात्मा भी है, इनके सब के ऊपर एक परमात्मा है। तो ये जो धरती पर, जो भूमंडल पर जो जीव जंतुओं की माया है, ये एक्चुअल क्या है? एक परमात्मा की व्यवस्था है। और प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ कि कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि आध्यात्म का विषय है। तो दर्शन माने है ये प्रकृति का दर्शन, यानी कि इस चीज़ को जानना, प्रकृति की व्यवस्था को जो जान जाता है। क्योंकि देखिए आप, अब ये पपीते का पेड़, आप पपीता खाएंगे ना, तो पपीता तो आप सोचेंगे कि मैंने तो बाज़ार से 50 रुपये किलो लिया है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो पपीता मैं नहीं खा सकता था। लेकिन आपके पास पैसे होते भी और पपीते का पेड़ ही ना होता तो पपीता कैसे खाते? चलिए, पपीते का पेड़ भी है, अब इस पपीते के पेड़ को कौन पाल रहा है? तो हम कहते हैं कि पपीते का पेड़ खड़ा तो ज़मीन में है, ज़मीन से अपने जीविकोपार्जन के लिए ये समथिंग कुछ ले रहा है। ज़मीन से पपीते का पेड़ या कोई भी वनस्पति अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ले रही है, लेकिन फिर कर हमारे लिए कहाँ से बना रही है? ज़मीन से ली गई चीज़ से हमारे लिए कोई प्रोड्यूस नहीं तैयार कर पाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है? देखिए, सूरज की अनुकंपा के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। आकाश के बिना ये पपीता हाइट को नहीं प्राप्त कर सकता। पानी के बिना पपीता जिंदा नहीं रह सकता, और धरती के बिना पपीता खड़ा कहाँ हो सकता था? तो जब मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपको इन 5 महाभूत को कंसीडर करना पहले, कि जमीन,
जो मैं जिसको मैं माँ कहता हूँ उसकी व्यवस्था क्या है, उसको कैसा होना चाहिए। धरती माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। क्योंकि मैं तो मर के चला जाऊँगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी संतानें तो रहेंगी, इसलिए ये धरती का वैभव, तेरा वैभव अमर रहे। ठीक है ना। तो एक तो ये भूमि हो गई, भूमि का वैभव हमें अमर रखना। अब जल, जो आप देवताओं की बात कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पौराणिक कथाओं में एक कथा है कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के चरण पखारते हैं। विष्णु भगवान के चरण पखारते हैं और चरणों का पखारा हुआ पानी अपने कमंडल में भर लेते हैं। और जब शिव जी कहते हैं ये ब्रह्मा जी पानी कब दोगे, सारे जीव जंतु बेहाल हैं पानी के बिना, तो फिर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी को छोड़ देते हैं। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब यहाँ पर आम इंसान क्या सोचता है कि जो कैलेंडर में देखता है कि विष्णु भगवान क्षीर सैया में, क्षीर सागर में नाग की उसमें लेटे हुए हैं, और ब्रह्मा जी एक सफ़ेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कमंडल है, एक हाथ में कमल का फूल है, और वो आता है और विष्णु भगवान के चरण धुलता है और पीतल के कमंडल में पानी भर लेता है। ऐसा तो है, लेकिन मानस पटल पे अभी लोगों की यही है कि एक ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने कमंडल में पानी भर लेता है। और मैं क्या कहता हूँ, जब दार्शनिक आप हो जाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो समुद्री क्षेत्र है धरती के ऊपर, जो समुद्री क्षेत्र है या जलाशयी क्षेत्र है, वो विष्णु, हम लोग कहते भी हैं विष्णु का वास कहाँ, क्षीर सागर में है। अब इवेपोरेट, पानी इवेपोरेट होता है। अब देखिए, आप आकाश ना हो और सूरज ना हो तो पानी इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो पानी इवेपोरेट होता है और कहाँ इकट्ठा होता है, वायुमंडलीय क्षेत्र में जहाँ बादल है। तो जो वायुमंडलीय क्षेत्र है वो ब्रह्मा जी है। तो समुद्र का पानी कहाँ इकट्ठा होता है, इवेपोरेट होकर के वायुमंडलीय क्षेत्र, बादलों के रूप। फिर एक महीना आता है, एक समय आता है साल में एक बार, तो ये वन वनस्पतियाँ जब ज़मीन में पानी कम होने लगता है तो शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो भाई, सारी वन वनस्पतियाँ तो बेहाल हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप चिंता मत करिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली, अभी पानी लेके आता हूँ। तो फिर बारिश के सीज़न में ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी छोड़ते हैं। किसके लिए? प्यास शिव जी को नहीं लगी, ध्यान रखना। ज़मीन को पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी गिरेगा ज़मीन पर, रहेगा ज़मीन पर, लेकिन शिव जी ने पानी मांगा क्यों है? ये जो 84 लाख योनियों की माया है ना, इनके लिए मांगा। ये नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के जीव जंतु, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेंगे? तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। और आध्यात्म का मतलब है, दार्शनिक का मतलब है कि प्रकृति के पंच महाभूत से और बायोडाइवर्सिटी के साथ परस्परता में मिल करके जीना। और आध्यात्मिक का मतलब है कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है और मैं तुझे करवत मतलब प्रणाम करता हूँ। कहते भगवान या ईश्वर भाव का भूखा है। और अभी हम क्या लोग पदार्थवादी हो गए। हम तो मनुष्य को पदार्थ का भूखा, उसको तो 1 लाख की क्रॉप चाहिए, कि भगवान को क्या चाहिए? भगवान को तो भाव चाहिए। भाव का मतलब होता है धरती के प्रति मेरी संवेदना है, पानी के प्रति मेरी संवेदना है, वनस्पतियों के प्रति मेरी संवेदना है। क्योंकि मैंने बताया 21,000 बार हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और ये वनस्पतियाँ नहीं होगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। दिन में 10 बार पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है, अगर बारिश नहीं होगी तो मुझे पानी नहीं मिलेगा। जैसे आज की तारीख देखिए, जब आदमी भाव छोड़ देता है ना, तो क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है कि पानी जब 40 फुट का सूख गया भूगर्भ जल, तो साइंस क्या कहती है, डोंट वरी, हम तो टेक्नोलॉजी है ना, अभी तो मैं 100 फीट और गहरा छेद कर लूँगा, पानी वहाँ से निकाल दूँगा। फिर 100 फुट का पानी सूख गया तो भी इंजीनियर कहता है डोंट वरी, हमारे पास तो 400 फुट से भी पानी निकालने की सामर्थ्य है, 4 फुट का। दर्शन कहता है कि 40 फुट का पानी सूख क्यों गया, इस पर विचार करिए। तो 40 फुट का पानी सूख इसलिए गया कि मैंने भूमिगत जल का दोहन तो किया, लेकिन वर्षा में जो ब्रह्मा जी या विष्णु के रूप में जो जल गिरता है
उसको कैसे खेत में रोका जाए, कैसे जलाशयों में रोका जाए, मैं दर्शन के बिना ये चीज़ें भूल गया। मैं तो टेक्नोलॉजी पर आश्रित हूँ। तो जो आपकी किताब मेरी पढ़ी है कि प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान, तो मैं तो यही कहता हूँ भगवान कहीं नहीं है इस संसार में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसको भगवान मिला वो हमारे सामने आए ना। झूठ मूठ की कहानियाँ तो बहुत हैं। आपको धरती से मोहब्बत नहीं है, आपको पानी से मोहब्बत नहीं है, आपको वायु से मोहब्बत नहीं है, आप सूर्य देवता की बात नहीं करते, आप आकाश की महिमा का बखान नहीं करते, और आप कहते हैं कि मैं तो भगवान के मंदिर में। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का मंदिर है। तो इसलिए खेती का जब विषय आएगा कि प्राकृतिक खेती करते हैं, तो प्राकृतिक खेती मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर, भगवान की जो माया है, लॉ ऑफ नेचर, तो नेचर का जो विधान है उसके अनुरूप हमको जीवन जीना चाहिए। यही परमात्मा का निर्देश है, यही भगवान की पूजा है कि आप भगवान की व्यवस्था के अनुरूप जीवन जी रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पूरा पानी तुम ही लूट लोगे और जब तुम मर जाओगे तुम्हारे बच्चों को तो फिर 2000 फुट पानी नहीं मिलेगा। जैसे आप मद्रास की कहानी देख रहे हैं, अभी एक और कंट्री है वहाँ का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर मनुष्य नहीं जाएगा तो ये होने वाला है, या तो दूषित अनाज खा के मर जाएगा, या दूषित पानी पी के मर जाएगा, या दूषित प्राणवायु श्वास के माध्यम से लेके मर जाएगा। आदमी अगर दार्शनिक नहीं हुआ तो उसका मरना ही है। और कोई प्रश्न?